कि अगर 3 पॉइंट्स एक लाइन के ऊपर आ जाएं तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 0, और हमें इसी चीज का बेनिफिट उठाना है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, सिंस ए कौन सा पॉइंट है 7, -2, बी 5, 1 एंड सी 3, 8, क्या लिखोगे, सिंस दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो इसका बेनिफिट क्या होगा, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या आएगा 0, ठीक है जी। पहले एरिया फॉर्मूला यूज कर सकते हो, सो हाफ ऑफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ये किसके इक्वल आएगा 0 के। वैल्यू पुट कर दें, x1 कितना है -7 इंटू ये y2 y3 1 माइनस के प्लस x2 कितना है 5 इंटू y3 माइनस y1 के माइनस माइनस प्लस 2 प्लस x3 आपका 3 इंटू y1 माइनस y2 -2 -1, इसकी मोड वैल्यू 0, समझ गए। 2 डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो 2 खत्म हो जाएगा। हम यहाँ से कैलकुलेशन करते हैं, 7 की मल्टीप्लाई अंदर करो 7 माइनस का 7 के, फिर 5 की मल्टीप्लाई अंदर 5 के प्लस का 10 प्लस का -2 -1 -3 की प्लस 3 से मल्टीप्लाई -9 इक्वल टू क्या आएगा 0 इंटू 2, 0 हो जाएगा। तो अब ये बताओ 0 की मोड वैल्यू, अगर किसी की मोड वैल्यू 0 है तो इसका मतलब क्या होगा, वो नंबर खुद भी क्या होता है 0। मोड का काम क्या होता है, माइनस को प्लस करना, -1 को +1 तो कर सकता है, 0 तो नहीं कर सकता ना। 0 किसको करेगा मोड, सिर्फ 0 को। यहाँ से मोड हटा दीजिए, डायरेक्ट लिखेंगे हम 7 + 5 12, सॉरी 7 + 10 17, 17 - 9 8, माइनस का 7 के प्लस का 5 के माइनस का 2 के इक्वल टू 0, 2 के उधर ले जाओ, 2 के किसके इक्वल आएगा, माइनस का जाएगा प्लस का 8 के, यहाँ से के की वैल्यू क्या आएगी 8/2, कैंसिल आउट हो गया 4, तो यही हमने निकाला, ठीक है। अगर आप उस तरीके से करते ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी करके, वहां से आपकी कैलकुलेशन भी बहुत लंबी होती, तो क्वेश्चन भी क्या होता सोल्व होता है ना आपका, ये सोल्व तो हो जाता है लेकिन कैलकुलेशन बहुत लेंथी होती है। तो के की वैल्यू निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका हमारे पास, समझ में आ गया, कोई दिक्कत, ओके। सेकंड पार्ट करोगे, अपने आप करो। 8, 1 k, -4, 8, 1 b है k, -4 और c क्या है 2, -5। यहाँ से क्या लिखो, वही है, स्टार्टिंग वहीं से, since ABC are collinear, A 8, 1, B k, -4 and C 2, -5। तो क्या लिखोगे, स्टार्टिंग ऐसी होगी ना इसकी भी, since these are collinear, so area of triangle ABC 0, फॉर्मूला रख के 0 के इक्वल पुट करो, फिर आगे पॉइंट्स लिख दो, this implies 1/2 into x1 8 into माइनस का 4 माइनस प्लस का 5 प्लस x2 कितना है k इंटू y3 माइनस y1 माइनस का 5 माइनस का 1 प्लस x3 कितना है 2 इंटू 1 माइनस प्लस 4।
इक्वल टू 0, यहाँ से सेम कैलकुलेशन 8 माइनस का 6k 5 प्लस इंटू 2 10 इक्वल टू 0, यहाँ से आएगा 18 माइनस 6k, ठीक है, यहाँ से k की वैल्यू क्या आएगी 18 बाई 6 दैट मीन्स 3। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? ओके इसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल by joining the midpoints of the sides of triangle whose vertices are 0, -1, 2, 1, 0, 3 and find the ratio of the area to the given triangle. समझ लो इसको? क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ में आई है? क्या कहता है? सर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल की मिड पॉइंट्स है, ट्रायंगल के मिड पॉइंट्स, ट्रायंगल की साइड्स के मिड पॉइंट्स है। एबीसी है, बीसी का मिड पॉइंट पी, एसी का क्यू और एबी का आर। इसको कैसे ज्वाइन करो? इसको ज्वाइन करने से जो ट्रायंगल बनेगी, पहले तो आपने क्या निकालना है उसका एरिया अंदर वाली का, ठीक है जी। और फिर इस एरिया की रेशो बड़ी वाली ट्रायंगल के एरिया के साथ, ओके। हाँ वो सीधी सी बात है, 4 ट्रायंगल्स है इक्वल बनेगी तो रेशो कितनी आएगी 1:4। लेकिन आपने कैलकुलेशन करनी है तो ए क्या दे रखा है देखो 0, -1, बी 2, 1 सी 0, आप बोलो क्या करना? हाँ पहले तो इनके मिड पॉइंट्स निकाल लेंगे, उसके बाद उसका एरिया निकालना है, ठीक है जी। तो आप सॉल्यूशन ऐसे स्टार्ट करोगे इसका। थर्ड क्वेश्चन है ना, लेट पी क्यू, लेट पहले लिख लीजिए, लेट ए कौन सा है 0, -1, बी 2, 1 एंड सी 0, 3 be the vertices of triangle ABC and PQR are respectively the midpoints of P कौन सी साइड का मिड पॉइंट है? P BC का, Q AC का एंड R AB का, ओके। तो पहले कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, P के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? फॉर्मूला ऑफ मिड पॉइंट क्या होता है? x1 + x2/2 y1 + y2/2 x1 + x2/2 y1 + y2/, जिसका मिड पॉइंट निकालना है ऐसे आएगा ना, x1 y1 ये x2 y2 ये क्या आएगा 2 + 0/2 और दूसरा 1 + 3/2। तो कितना आएगा p के कोऑर्डिनेट्स 2/2 1 और यहाँ से 4/2 2। तो p के कोऑर्डिनेट्स आ गया आपका 1, 2। समझ में आ गया? ऐसी क्यू की निकालिए, फॉर्मूला सेम है। क्यू किसका मिड पॉइंट है? एसी का, तो यह आ जाएगा 0 + 0/2 और दूसरा माइनस का 1 + 3/2। कैलकुलेशन करोगे तो 0, 1 एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट आर एसी का मिड पॉइंट है 0 + 2/2 और दूसरे वाला -1 + 1/2।
1,0 समझ में आ गया आया कि नहीं आया? यस सर। अब निकालिए इसका एरिया। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, पहले आप फॉर्मूला रखेंगे हाफ ऑफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। 1/2 x1 कितना है? इसको x1 y1 मान सकते हो। यस सर। 1 इंटू y2 माइनस y3 1 माइनस 2 प्लस 0 इंटू 0 का समथिंग में जो भी करोगे 0 ही आएगा। यस बाकी लिख लेते हैं भी 2 माइनस 2, ठीक है, सॉरी y2 माइनस y3 2 माइनस 1 प्लस x3 कितना है 1 यस सर। इंटू y1 माइनस y2 2 माइनस 1। यस सर। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। यहाँ से कैलकुलेशन सोल्व करें। 1 माइनस 2 माइनस 1 एक मिनट कुछ गड़बड़ नहीं हो रही ना। 1 इंटू 1 माइनस 2 प्लस 0 इंटू y2 माइनस y3 2 माइनस 2 प्लस x3 1 इंटू 2 माइनस 1। कैलकुलेशन है 0 नहीं होता है इसका। कैलकुलेशन में क्या गड़बड़ हुई कुछ देखना, कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ तो नहीं हुई है प्लस माइनस की? सर लास्ट वाले में शायद 2 + 1 आएगा। ये देखना प्लस 1 क्यों आएगा? पहले तो इसका पॉइंट्स हमारे ठीक है। x1 y1 था 0 माइनस 1, फिर 2,1 था और लास्ट में था 0,3। ठीक है, जो पी क्यू आर के पॉइंट्स आए हैं 1,2 आया है, 0,1 आया है और 1, यहाँ पे 0 आएगा। इधर ना तो -1 + 1/2 यस 0 था ना, यहाँ पे गलती से हमको लिखा गया था। तो यहाँ से x3 कितना है? x3 हमारा 1 यस 1 x1 x2 x3 1 इंटू 1 पहला x1 इंटू y2 माइनस y3, यहाँ पे जो 1 माइनस 2 लिखा है ना, बस यहाँ पे 1 माइनस 0 लिखा जाएगा। समझ रहे? तो ये आ जाएगा यहाँ से 1 माइनस 0 1 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1 0 प्लस 0 प्लस 1। एरिया क्या आ गया इसका 2/2 यानी 1 स्क्वायर यूनिट। समझ में आ गया? तो पहले तो आपको ट्रायंगल PQR का एरिया निकालना था, फिर इसकी रेशो किसके साथ निकालनी है? ABC के साथ निकालनी है ना। ऑल्सो लिखोगे ऑल्सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, फॉर्मूला हमने लिखा ही हुआ है। यस सर। इसी का यूज करेंगे। ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 क्या आएगा बताओ? x1 इंटू 1 इंटू y2 माइनस y3 3 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस x2 0 इंटू समथिंग करोगे 0 ही आएगा -1 माइनस 1 प्लस x3 कितना है? x1 x2 x3 कितना है? 0 है ना। यस 0 इंटू समथिंग करोगे वो भी क्या आएगा 0। ये कैलकुलेशन हो जाएगी 1/2 इंटू गड़बड़ है 4 आ जाएगा सर। इसमें हो रहा है 4/2 x1 इंटू y। अच्छा यहाँ पे x1 2 है, x1 2 नहीं है, x1 इंटू y2 माइनस y3 3 + 1 बाकी x2 और x3 बाकी 0 है। x2 इंटू समथिंग करोगे 0 आएगा, x3 इंटू समथिंग करोगे लिखेंगे यहाँ पे 1 माइनस 3 लिखेंगे, जो मर्जी लिखा हो आएगा तो 0। यहाँ पे क्या है 3 + 1 4 4 इंटू 2 8 2 4 8 4 स्क्वायर यूनिट्स।
समझ में आ रहा है? ध्यान से करना। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, इसकी रेशो निकालनी थी, डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, तो कितना आएगा 1/4। समझ गए? मुश्किल तो नहीं है? नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये भी आप खुद दीजिए। क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है ना? यस। हिंट देता हूँ, 2 ट्रायंगल्स का एरिया निकालिए और उसको ऐड कर दीजिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला मैंने, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टिसेस आर दिस। एक क्वाड्रिलेटरल दे रखी है, इसका आपने क्या निकाला है, एरिया एबीसीडी। इसकी वर्टिसेस क्या दे रखी है, -4 -2 -3 -5 -3 -5 3, -2 3 -2 2, 3 एंड 2, 2, 3 ऐसी है। यस मैम। तो इसका क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे निकालोगे बताओ? बीच में लगा दीजिए लाइन। ओके, तो यहाँ पे इसका क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है, तो हम क्या करेंगे, एबीसी का एरिया निकालेंगे, फिर एसीडी का, और दोनों का क्या करेंगे, प्लस ऐड कर देंगे बस। कर लेंगे। कर लोगे? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। You have studied in class 9 that a median of a triangle divides it into 2 triangles of equal areas. Verify this result of a 4 triangle ABC whose vertices are A, B and C. अच्छा, इसको करना साथ के साथ कर लीजिए, कर ही लो ना साथ के साथ। और इसको पहले तो फोर्थ को कर लेंगे सर। कर लेंगे। एक तो देखो सर करते हैं ये। कर लेंगे सर। साथ के साथ कर लो और करना लो। यहीं पे करके जाएंगे। यहीं पे करते हैं। ठीक है, चलो 5th में देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, यू हैव स्टडीड इन क्लास 9 दैट ए मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स इट इनटू 2 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। हमने 9th क्लास में ये पढ़ा है कि अगर ये कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल की मीडियन क्या होती है बताओ? जो सामने वाली साइड को 2 पार्ट्स में डिवाइड 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ठीक है, ये कहता है ट्रायंगल में अगर एक मीडियन दे रखी है, तो मीडियन का मतलब क्या है, ट्रायंगल का जो ये वाला पार्ट है इसका एरिया, और ट्रायंगल का ये वाला पार्ट है इसका एरिया इक्वल आता है। आता है कि नहीं आता है? ये आपने अब की बार वेरीफाई करना है। मतलब एबीसी ट्रायंगल, इसकी 3 वर्टिसेस दे रखी है, ए है 4, -6, बी आपका 3, -2 5, 2 और सी आपका 5, 2। तो सबसे पहले हम मीडियन के लिए डी पॉइंट निकालना पड़ेगा, मिड पॉइंट। डी पॉइंट निकालेंगे, फिर एबीडी का एरिया निकालेंगे और एसीडी का, और दोनों का एरिया इक्वल आएगा। ठीक है, तो लिख लीजिए यहाँ पे, सिंस AD is median, so D is midpoint of BC. So coordinates of D are x1 plus x2 by 2 formula, और y1 plus
y2 तो ये आ जाएगा 3 + 5y2 और दूसरा माइनस का 2 + 2y2 5 + 3 8 8y2 4, 0। ठीक है जी। अब निकाल सकते हैं नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी। फॉर्मूला यूज करें हाफ ऑफ x1 × y2 - y3 प्लस x2 × y3 - y1 प्लस x3 × y1 - y2। ठीक है जी। तो यहाँ से 1/2 x1 कितना है, ए बी डी का निकालना है ना, x1 y1 इसको मानिए, ये x2 y2 और ये वाला x3 y3। तो यहाँ से x1 4 × -2 -0 प्लस x2 आपका 3 × 0 -6 प्लस आपका x3 है 4 × -6 +2। ये कैलकुलेशन सोल्व करें। 4 × -2 -8 6 3 18 एंड -6 +2 -4, इसकी मल्टीप्लाई 4 के साथ -16, ये आएगा -6, यानी मोड वैल्यू है माइनस को प्लस कर देती है ना, 1/2 × 6 यानी 3 स्क्वायर यूनिट्स। ये आया आपका एबीडी का एरिया, किसका, एबीडी का। अब किसका निकालेंगे, एडीसी का। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी, फॉर्मूला में पहले लिखा ही हुआ है, हाफ ऑफ x1 कितना, ये x1 y1, ये x2 y2 हो जाएगा और ये x3 y3। तो इस केस में क्या आएगा, x1 4 × y2 - y3 0 -2 प्लस x2 आपका 4 × y3 - y1 2 -6 प्लस x3 है आपका 5 × -6 -0। समझ में आ रहा है? ओके। तो यहाँ से क्या आएगा, 1/2 × 4 × -2 -8 6 + 2 8 8 4 32 प्लस का, और यहाँ से 5 × -6 -30। ये भी कैलकुलेशन करो, क्या आएगा, -38 प्लस का 32 -6, दैट मीन्स 6/2। ये भी कितना है, 3 स्क्वायर यूनिट्स। समझ गए? तो इसका मतलब क्या हो गया, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीडी, और यही हमने शो करना था। समझ में आ गया? हमें ये शो करना था बच्चे कि जो ट्रायंगल की मीडियन होती है वो ट्रायंगल को 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड करती है और दोनों का एरिया क्या होता है, सेम। मीडियन का मतलब डी क्या है, इसका मिड पॉइंट है, हमने डी के कोऑर्डिनेट्स निकाले, फिर ए बी डी का एरिया निकाला 3, फिर ए सी डी का एरिया निकाला, दोनों के एरिया इक्वल हो गए। तो समझ में आ गया? 7th चैप्टर आपका कंप्लीट कर दो इसको। समझ में आ गया?